सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी जिन्होंने सफलता प्राप्त की है और उनको जितनी आज प्रसन्नता हो रही है उससे ज़्यादा प्रसन्नता उनके अभिभावकों को हो रही होगी। उनके अभिभावकगण, हमारे सभी मीडिया के मित्र, सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों को, चिकित्सा विभाग के भी और उद्यान विभाग के भी सभी अभ्यर्थियों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही आप सबके अभिभावकों को, आपके गुरुओं को, जिन्होंने भी आपका मार्गदर्शन किया है, इस पद पर आगे बढ़ाने का काम किया है, जिनके त्याग के कारण, जिनकी तपस्या के कारण, जिनके संस्कारों के कारण आज आप जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच पाए हैं। आज का ये अवसर केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आप सब ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है और जिस संकल्प और लगन के साथ आपने काम किया है और एक संकल्प से सिद्धि तक आप सब पहुंचे हैं, उसके साकार होने का स्वर्णिम क्षण है। और ये मत सोचिए कि कोई आज आपको नियुक्ति पत्र मिल गए तो अब आपका काम समाप्त हो गया, क्योंकि मेहनत तो बहुत करी आप लोगों ने, आपने भी करी और आपके साथ साथ जिन जिन का मैंने अभी स्मरण किया, अभिभावक हैं, गुरुजन हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज आपकी एक यात्रा पूरी हो रही है, यात्रा का एक पड़ाव पूरा हो रहा है और अब आपकी यहां से नई यात्रा शुरू हो रही है। यानी कि अब तक का जो काम था वो पूरा हुआ, अब एक नया काम संकल्प लेकर भारत माता की संकल्प की सेवा के साथ करने का काम आज से प्रारंभ हुआ है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 240 चिकित्सा अधिकारियों का, 43 फार्मासिस्टों तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक एवं मशरूम परीक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये आज बहुत ही सुंदर अवसर है। और साथियों, मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि नियुक्ति पत्र नौकरी का एक दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सेवा का संकल्प पत्र आज आपको मिल रहा है। आज से आप सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि आप अब आज से विकास के, उन्नति के, गति के और प्रगति के भागीदार बन रहे हैं। आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आज से आपके कंधों पर जनसेवा, विश्वास, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की आपके कंधों पर दायित्व होगा। और हम सभी जानते हैं हमारे राज्य भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण राज्य है। साल भर हमारे यहाँ यात्राएं चलती हैं। मानसून का समय हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है और दूरस्थ क्षेत्रों में कोई मरीज अगर संकट में होता है तो उसकी पहली उम्मीद वहां पर तैनात जो स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सें भी हैं और बहुत सारी जगह पर तो हम पहले देखते थे, अब तो चूंकि काफ़ी सारा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के
इस जिम्मेदारी पर आने के बाद 2014 के बाद हुआ। राज्य में हम लोगों ने भी बहुत काम किया। बहुत सारी जगह पर तो वार्ड बॉय भी जो है वो डॉक्टर का ही काम करते थे, अनुभव के आधार पर। स्वास्थ्य विभाग में जो अस्पताल में किसी जिम्मेदारी पर होता था, पता भी नहीं लगता था बचपन में सुई कौन लगा रहा है। सुबोध भाई, आप तो खैर हमसे और आगे के हो लेकिन मैंने अपने समय में भी देखा है। डॉक्टर आनंद मोहन रतूड़ी बैठे हैं वहाँ पर। एक ही दिन में कितने ऑपरेशन करते थे आप पहले? कितने कह रहे हैं? 15-20 ऑपरेशन। आप पूर्वे साहब इनको नहीं जानते होंगे। ये उत्तराखंड राज्य नहीं, पूरे देश में जो मशहूर हमारे सर्जन होंगे उनमें से एक ये भी हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब आप लोग केवल एक डॉक्टर के रूप में नहीं, फार्मासिस्ट के रूप में नहीं, एक स्वास्थ्यकर्मी के रूप में नहीं, बल्कि देवभूमि के अब आरोग्य प्रहरी के रूप में हर किसी को आरोग्य देना है, हर किसी को अच्छा स्वास्थ्य देना है। और अच्छा स्वास्थ्य ही तो सारे जितने भी हमारे काम होते हैं, जितने भी मनोरथ होते हैं, जितने भी हमारे उद्यम होते हैं,